जिस प्रॉपर्टी के लिए शेरी और अरसलान ने रिश्तों का खून किया, उसी प्रॉपर्टी ने एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। हामिद साहब ने आखिरी सांस लेने से पहले ऐसा फैसला कर दिया जिसने लालच को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया। लेकिन उस वसीयत में सिर्फ प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं था, उसमें उन गुनाहों का हिसाब भी लिखा था जिन्हें शेरी और अरसलान सालों से छुपाते आ रहे थे। हामिद साहब की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी को लग रहा था कि अब उनका आखिरी वक्त करीब है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोगों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी चमक रही थी। शेरी ने जैसे ही डॉक्टर की बात सुनी कि हामिद साहब ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे, उसकी आंखों में लालच पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। उसने तुरंत अरसलान को इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, अगर अभी भी हमने देर कर दी तो सारी दौलत हमारे हाथ से निकल जाएगी। किसी भी तरह उनसे दस्तखत करवाने होंगे। अरसलान भी यही चाहता था। दोनों तेज कदमों से हामिद साहब के कमरे की तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर फिक्र नहीं बल्कि दौलत हासिल करने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, वहां का मंजर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वकील हाथ में फाइल ली खड़ा था। सुफियान बिल्कुल खामोश था और हामिद साहब कांपते हाथों से आखिरी दस्तखत कर चुके थे। वकील ने सबके सामने कहा, अब यह वसीयत कानूनी तौर पर पूरी हो चुकी है। ये सुनते ही शेरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरसलान के चेहरे का रंग उड़ गया। शेरी चीखते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वकील ने वसीयत खोलकर पढ़नी शुरू की। मैं हामिद पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता हूँ कि मेरी तमाम जायदाद, कारोबार और सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे सुफियान के नाम होगी। यह अल्फाज सुनते ही शेरी का पूरा जिस्म कांप उठा। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। वकील ने आगे पढ़ा, अरसलान को मेरी किसी भी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि मैं उसे अपना बेटा तक तस्लीम नहीं करना चाहता। उसने लालच, नफरत और जुल्म के अलावा इस घर को कुछ नहीं दिया। कमरे में मौजूद हर इंसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अरसलान की आंखों में खून उतर आया। फिर वकील ने अगली लाइन पढ़ी, शेरी जैसी मक्कार और चालबाज औरत से मेरा हर रिश्ता आज से हमेशा के लिए खत्म है। उसने इस घर को जोड़ने के बजाय तोड़ने की कोशिश की। मैं उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। यह सुनते ही शेरी के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस दौलत के लिए उसने इतने षड्यंत्र रचे, वही दौलत आज उसकी आंखों के सामने किसी और के नाम हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने सुफियान की तरफ देखा, फिर वसीयत की तरफ, और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शेरी वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरा घर सन्न रह गया। लेकिन अरसलान का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। वह सीधे सुफियान की तरफ बढ़ा। उसने सुफियान का कॉलर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, आधा हिस्सा मेरा भी है। मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुफियान ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, बेटा वह होता है जो बाप की इज्जत करे, जो उसके जिंदा रहते उसे मारने की साजिश ना करे। बस इतना सुनना था कि अरसलान ने गुस्से में सुफियान पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों के बीच भयानक हाथापाई शुरू हो गई। घर वाले उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उधर जायशा यह सब देखकर बिल्कुल अलग एहसास में थी। जिस अरसलान ने उसे कभी मोहब्बत नहीं दी, आज वही लालच के लिए अपने भाई का खून बहाने पर उतर आया था। जायशा की आंखों में अब अरसलान के लिए सिर्फ नफरत बची थी, जबकि सुफियान के लिए उसके दिल में मोहब्बत पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। तभी वकील ने सबको रोका और कहा, वसीयत अभी पूरी नहीं हुई है। सबकी नजरें फिर उसकी तरफ उठ गईं। वकील ने आखिरी हिस्सा पढ़ना शुरू किया। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि सुफियान और जायशा एक नई जिंदगी शुरू करें। मैंने दोनों के दिलों की सच्चाई देखी है। अगर मेरी मौत के बाद यह दोनों एक होना चाहें तो कोई भी इनके रास्ते में रुकावट ना बने। यह सुनते ही जायशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सुफियान भी पहली बार मुस्कुराया, लेकिन अरसलान के लिए यह अल्फाज किसी मौत के फरमान से कम नहीं थे। उसे समझ आ गया कि उसने लालच में सब कुछ खो दिया है। इधर एक और तूफान खड़ा हो चुका था। राफे के दिल में अरीशा के लिए नफरत लगातार बढ़ती जा रही थी। असल में यह सब शेरी की बिछाई हुई खतरनाक चाल का हिस्सा था। शेरी ने झूठ, गलतफहमियों और चालाकी से राफे के दिल में यह बात बैठा दी थी कि अरीशा ने उसे धोखा दिया है। राफे हर गुजरते दिन अरीशा से और ज्यादा दूर होता जा रहा था। दूसरी तरफ अरीशा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। वो बार बार राफे से बात करना चाहती थी, लेकिन राफे हर बार उससे मुंह मोड़ लेता। शेरी चाहती थी कि जैसे उसने इस घर के रिश्ते तोड़े हैं, वैसे ही राफे और अरीशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाए। उसे लगता था कि अगर ये दोनों मिल गए तो उसके सारे झूठ दुनिया के सामने आ जाएंगे। लेकिन किस्मत अब करवट ले चुकी थी। हामिद साहब की वसीयत ने सिर्फ प्रॉपर्टी का फैसला नहीं किया था, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई का भी फैसला सुना दिया था। अब शरी के हाथ खाली थे। अरसलान का घमंड टूट चुका था। सुफियान को उसका हक मिल चुका था। जायशा की मोहब्बत को मंजिल दिखाई देने लगी थी और राफे अरीशा की कहानी अभी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सच सामने आते ही कई रिश्ते फिर से जुड़ सकते थे या हमेशा के लिए बिखर सकते थे। अब देखना यह होगा कि क्या शेरी की आखिरी चाल कामयाब होगी या हामिद साहब की वसीयत इस पूरे घर में इंसाफ की नई शुरुआत लिखेगी।